सरकार को फिर 1 महीने का अल्टीमेटम देते हैं। अगर 1 महीने के अंदर कॉलेज की बिल्डिंग का काम नहीं शुरू होता है तो हम बहुत सारे लोग जो हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और इस अपनी मांग को जब तक हम मनवा नहीं लेंगे हम उठेंगे नहीं। तो इसके अलावा अब हमारे पास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटरंका राजौरी 2019 में सरकार की तरफ से सैंक्शन किया गया ताकि कोटरंका और उसके गिरदोनवा के बच्चों को आला तालीम उनके अपने कस्बा में मिल सके। लेकिन अफसोस कि आज 4 साल गुजरने के बाद भी डिग्री कॉलेज कोटरंका की इमारत एक मसला बनकर रह गई है। आज भी आपको बताएं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटरंका हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ही चल रहा है। यानी आपको बताएं कि 2 कमरों में इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चल रहा है और हमने जब अपनी आंखों से देखा तो एक कमरे में डिग्री कॉलेज का ऑफिस और एक कमरे में जो है वो टर्न वाइज जो है क्लासेस लग रही है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिग्री कॉलेज के बच्चे खुले मैदान में बैठकर स्टडी कर रहे हैं, जबकि उनके पास किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे के स्मार्ट एजुकेशन, डिजिटल इंडिया की बातें कर रही है सरकार, लेकिन दूसरी तरफ आज भी कोटरंका में डिग्री कॉलेज की इमारत एक मसला बनकर रह गई है। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आज तक आए हैं और बच्चों का एक दर्द लेकर आए राजौरी से यहाँ तक। मैं सर को ये बताऊं कि यहाँ पर जब से कॉलेज, ये तो बड़ी उस वक्त की हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है कि जिन्होंने कोटरंका के बीच में कॉलेज दिया और यहाँ कॉलेज खुल गया। यहाँ के बच्चियाँ, आप अभी फ़ोटो भी लेंगे, आप देखेंगे उनको कि यहाँ की बच्चियाँ प्लास्टिक के जूते लगा कर आई हुई हैं और गुरबत में पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चियाँ जो है वो राजौरी नहीं जा सकती थी, बुद्धल नहीं जा सकती थी, दूसरी जगह में नहीं जा सकते थे। तो यहाँ कॉलेज गवर्नमेंट ने जो दिया हम उसके बड़े मशकूर हैं। लेकिन अरसा 4 साल हो गए हमारे, और 4 साल के बीच में यहाँ पर सिर्फ 2 ही कमरे हैं। आप बोर्ड लगा हुआ देखें सामने कि इसके नीचे 2 कमरे हैं, एक में ऑफिस है और एक में कोई सीनियर क्लास बैठती है और स्टाफ के भी लिए बैठने के लिए जगह नहीं। ये मेरे पीछे जो ये खंडार देख रहे हैं इसमें स्टाफ बैठता है और बच्चे जो हैं यहाँ पर प्लान ग्राउंड में बैठते हैं और जब बारिश होती है तो बच्चे छुट्टी कर जाते हैं। देखिए अभी 200 के करीब बच्चा था। अब थोड़ी सी बारिश हुई सुबह और बारिश के कारण बच्चे नहीं आ सके क्योंकि स्कूल के बीच में बैठने की जगह नहीं है। तो यहाँ एक लोगों के बच्चों के साथ नहीं, इस बुद्धल कंस्टिट्यूएंसी का जो कोटरंका की जो तहसील है, इनके बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनकी ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि ये कहते थे कि एलजी सरकार के बीच में बहुत सारे काम हो रहे हैं और जब जो उनकी नॉलेज में आता है वो हो जाता है। अरसा 4 साल से 11 जगह आइडेंटिफाई हो गई है, 11 जगह। और सियासत के ऊपर जाके कई सियासी मसले हैं, यहाँ पर पता नहीं सियासी लड़ाई है लीडरों की आपस में, तो उसकी वजह से यहाँ पर कॉलेज 11 दफ़ा सेलेक्ट हुआ और 11 दफ़ा जेलोजी वालों ने, कभी किसी ने कंसल्ट किया, कभी जेलोजी ने कंसल्ट किया, कभी कुछ कंसल्ट करवाते हैं। खुदा राय कि एलजी साहब को चाहिए और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कम से कम ये एक चीज़ तो सोचे, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें दखल दे। और बहुत सारी सरकार की ज़मीन है, बहुत सारी, आप लोगों की ज़मीनों पर तांगे नहीं, बहुत सारी सरकार की ज़मीनें हैं और सरकार की ज़मीनें हज़ारों कनाल ज़मीनें हैं। तो कॉलेज ना बनने की तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर सियासत दूर हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन मुदाखलत करे खुद जाती इसके बीच में, तो मुझे लगता है कि 2 साल के बीच में यह कॉलेज बन जाएगा। जी, सबसे पहले मैं आप मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप और हम सिर्फ 2 ही शख्स हैं जिनको इस कॉलेज की फ़िक्र है, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और आप बेलौस खिदमत कर रहे हैं लोगों की। उसके अलावा मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा कि जितने भी महकमा जाते हैं इससे मुंसलिक, उनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि कितने बच्चों का मुस्तकबिल जो है यहाँ पे तबाह बर्बाद हो रहा है। मैं बताता चलूँ कि यहाँ ये कॉलेज जो है ये हाई सेकेंडरी की बिल्डिंग में एकोमोडेट किया हुआ है, जहाँ के हायर सेकेंडरी और कॉलेज दोनों के बच्चे मिलाकर कम से कम 1200 बच्चे जो यहाँ पर पढ़ाई ज़ेर तालीम है।
और ये 1200 बच्चे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं बिल्डिंग ना होने की वजह से। और जो बच्चे कॉलेज के हैं स्पेशली, वो एक ही कमरे में 32 पीरियड एक दिन में होते हैं और बच्चों के जो है 6 सेमेस्टर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मैनेज किया जा रहा होगा। और जब बारिश होती है या मौसम ख़राब होता है तो तब बच्चे किस हाल में होते हैं। आप कभी कॉलेज टाइम में यहाँ विज़िट करें तो आप देखेंगे आपको बेशतर बच्चे जो है बाहर बैठे हुए नज़र आएंगे, जबकि माँ बाप अपने पेट पे पत्थर बांधकर पूरा दिन मजदूरी मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल गए हैं, वहाँ से पढ़ लिख कर आएंगे, डिग्रियाँ लेकर आएंगे, तालीम याफ्ता हो जाएंगे, समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए अपना योगदान देंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम चल रहा है कि उनके बच्चे जो तालीम लेने के लिए यहाँ कॉलेज में आए हुए हैं वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, उनका मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद हो रहा है। ये हमारा इलाका जो है ये दिन ब दिन गरीबी और तंगदस्ती में जो है वो धकेला जा रहा है। क्या हायर अथॉरिटी के पास कभी आप लोगों ने अप्रोच की, या इसके अलावा सियासी लोग जो यहाँ पे रहते हैं आपके कंडी इलाके में, क्या उन लोगों के पास कभी अप्रोच की कि वो कहीं गवर्नमेंट लेवल पे बात करें? जी बिल्कुल, हमने कोई भी पब्लिक मीटिंग हुई, कोई अजलास हुआ, हर जगह हमने ये पॉइंट रखा। हम सड़कों पर भी बैठे, हमने प्रोटेस्ट भी किए, हमने वफ्द भी पेश किए, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, हर उस आला अफसर तक गए जो इस कॉलेज के तय कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। लेकिन आज तक पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है। तो ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये जो लोग मेहनत करके इन बच्चों को पूरा दिन यहाँ भेज रहे हैं, उनका क्या होगा, इस इलाके का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। क्योंकि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ नेशन। यही बच्चे कल जो है देश को चलाएंगे, यही बच्चे इस एडमिनिस्ट्रेशन को भी चलाएंगे। लेकिन कैसे चला पाएंगे जब इनकी अच्छी तालीम नहीं हो पा रही है। और आज 21वीं सदी है, ये 21st सेंचुरी, जहाँ हर एक चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है और हमारे बच्चों को क्लासरूम तक अवेलेबल नहीं है। बड़े दुख की बात है। लेकिन अब हमारे पास एक ही चारा बचा है, वो हमने सब मिलकर तय कर लिया है कि हम सरकार को फिर 1 महीने का अल्टीमेटम देते हैं। अगर 1 महीने के अंदर कॉलेज की बिल्डिंग का काम नहीं शुरू होता है तो हम बहुत सारे लोग जो हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और इस अपनी मांग को जब तक हम मनवा नहीं लेंगे हम उठेंगे नहीं।